जय हिंद दोस्तों, दीपांजलि एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं श्रवण कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं बाबा नागार्जुन की कविता बादल को घिरते देखा है को लेकर के, इसकी आज हम व्याख्या करेंगे। दोस्तों, यह कविता यूपीएचईएससी यानी उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, साथ ही यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है और यह कविता मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में भी सम्मिलित है। और जो विद्यार्थी यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे और जिनका ऑप्शनल विषय हिंदी साहित्य होगा, उसके पाठ्यक्रम में भी यह कविता सम्मिलित की गई है। अतः इन पाठ्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए आज हम इस कविता की व्याख्या करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, बाबा नागार्जुन एक जन कवि हैं, लोकप्रिय कवि हैं और नागार्जुन की एक खास विशेषता है, वह घुमक्कड़ कवि हैं। उन्होंने कई यात्रा वृत्तांत भी लिखे। यह कविता नागार्जुन के तिब्बत प्रवास के दौरान हिमालय पर्वत के अनुपम मनोहर अत्यंत रम्य प्राकृतिक दृश्यों को देखने के पश्चात कवि का मन उस प्रकृति का चित्रण करने के लिए व्याकुल होता है और कवि बादल को घिरते देखा है नामक कविता का सृजन करते हैं। यह कविता दोस्तों सन 1939 को लिखी गई थी और यह 1953 में जो युगधारा नामक काव्य संग्रह है नागार्जुन जी का, उसमें संकलित है। दोस्तों, नागार्जुन जनता के कवि हैं, जनता की बातों को रखने वाले कवि हैं। इनकी पिछली कविताओं में आपने देखा है। आज यह एक अलग पृष्ठभूमि को लेकर के लिखी गई इनकी कविता है, जो प्रकृति दृश्य को लेकर के लिखी गई है। नागार्जुन जी का जो रचना संसार है वह विविध विषयों पर है। तो आज यह कविता विशेष रूप से प्रकृति के दृश्यों को लेकर के लिखी गई कविता है। इसमें हिमालय क्षेत्र की यात्रा के दौरान कवि कस्तूरी मृग को देखता है, उसके विषय में अपनी बात कहता है। चकवा पक्षी के विषय में भी अपनी बात कहते हैं और महाकवि कालिदास द्वारा रचित जो खंड काव्य मेघदूत है उसका भी जिक्र करते हैं, क्योंकि कालिदास ने मेघों के माध्यम से यक्ष का संदेशा भेजने का कार्य करते हैं। अतः उस प्रकृति जो कालिदास की प्रकृति का चित्रण है उसको भी यहाँ पर जिक्र करते हैं और साथ ही साथ किन्नर जाति का भी वर्णन इस कविता में करते हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं इस कविता की व्याख्या। कवि कहते हैं, अमल धवल गिरि के शिखरों पर बादल को घिरते देखा, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। कवि कहते हैं कि अमल धवल गिरि के शिखरों पर, अमल बिल्कुल स्वच्छ जिसमें किसी भी प्रकार का विकार न हो, धवल सफ़ेद, गिरि पर्वत, शिखरों पर अर्थात चोटियों पर बादल को घिरते देखा। कवि कहते हैं कि स्वच्छ और सफ़ेद पर्वत के शिखरों पर मैंने बादल को घिरते देखा है। यहाँ पर पर्वत को अमल धवल क्यों कहा गया है, स्वच्छ और सफ़ेद क्यों कहा गया है? क्योंकि कवि हिमालय पर्वत की यात्रा पर है, तिब्बत की यात्रा पर है, जहाँ पर बर्फ़ ढकी रहती है, बर्फ़ सफ़ेद होती है, वह पर्वत बिल्कुल श्वेत दिखते हैं, स्वच्छ दिखते हैं। अर्थात कवि कहता है कि मैं इन हिमालय पर्वत के चोटियों पर जो अमल हैं बिल्कुल स्वच्छ हैं और श्वेत हैं, इन
पर्वतों के शिखरों पर, चोटियों पर मैंने बादल को घिरते हुए, एकत्रित होते हुए देखा है। आगे कहते हैं, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। और क्या कहते हैं कवि? कहते हैं कि बादलों से जो वर्षा होती है उसके छोटे छोटे, अत्यंत छोटे आकार के, जैसे मोती जैसे छोटे छोटे, उसके शीतल, अत्यंत शीतलता को प्रदान करने वाले छोटे छोटे तुहिन, छोटे छोटे कणों को वहाँ पर मानसरोवर जो झील है, उस मानसरोवर झील में खिले हुए स्वर्ण के समान अत्यंत सुंदर कमलों पर मैं बादलों के उन छोटे छोटे, बादलों से गिरने वाली छोटी छोटी वर्षा की बूंदों को देखा है। देखिए कितना मनोहारी दृश्य चित्रण करते हैं कवि। आगे देखते हैं, फिर कहते हैं बादल को घिरते देखा है। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उसके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विस्तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है, बादल को घेरते देखा है। आगे कभी कहते हैं कि तुंग हिमालय के कंधों पर, तुंग हिमालय ऊंचे हिमालय के, ऊंचे ऊंचे हिमालय की घाटियों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। जो हिमालय है उस हिमालय के घाटियों पर कई छोटी बड़ी झीलें हैं और उनके श्यामल नील सलिल में, उनके काले और आकाश के छाया पड़ने के कारण नीला दिखने वाले जल में, सलिल मतलब जल में समतल देशों से आकर के, समतल देशों से यानी मैदानी भागों से आकर के पावस की उमस से आकुल होकर के, वर्षा ऋतु की गर्मी से व्याकुल होकर के, वर्षा ऋतु की गर्मी से व्याकुल होकर के आए हुए हंसों को मैंने घिरते हुए देखा है। और वह हंस किस लिए आते हैं? तिक्त मधुर विषतंतु खोजते, तिक्त यानी कि तीखे और मधुर विषतंतुओं को, कमल नाल को खोजते हुए मैंने हंसों को वहाँ पर एकत्रित होते हुए देखा है। देखिए कितना मनोहारी दृश्य है। कहते हैं कि तुंग हिमालय के कंधों पर, उस हिमालय के कंधों पर यानी हिमालय की घाटियों पर अनेक छोटी बड़ी झीलें हैं और उनके झीलों का जल कैसा है? नीला है और श्यामल है, काला और नीला है। नीला किस लिए है? क्योंकि आकाश का छाया पड़ती है, इसलिए जल नीला दिखाई देता है। और आगे कहते हैं कि समतल देशों से, मैदानी भागों से आने वाले जो हंस हैं वह क्यों आ जाते हैं यहाँ पर? क्योंकि अत्यंत वर्षा ऋतु में उमस होती है। उमस दोस्तों उसको कहते हैं जब अत्यंत गर्मी हो और हवा ना चले तो उसके द्वारा जो गर्मी बनती है उसको उमस कहते हैं। उस गर्मी से व्याकुल होकर के जो हंस हैं वो आ गए हैं और वो क्या ढूंढ रहे हैं? उस मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर, उन स्वर्णिम कमलों पर वे मधुर और तिक्त तीखे कमल नाल को ढूंढ रहे हैं। दोस्तों कमल के रेशे को हंस खाते हैं, इसलिए कवि ने उस दृश्य को देखा है और उसका वर्णन करते हैं। आगे कहते हैं बादल को घिरते देखा, मैंने वहाँ पर बादलों को घिरते हुए देखा है, एकत्रित होते हुए देखा है। आगे फिर कहते हैं ऋतु बसंत का शुभ प्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बाला रुण की मृदु किरणें थी, बाला रुण की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो, अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल से चिर अभिशापित बेबस उस चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन फिर उनमें, उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। कवि अब आगे उस बसंत ऋतु का वर्णन करते हैं। कहते हैं कि ऋतु बसंत का शुभ प्रभात था। वसंत ऋतु यानी कि फाल्गुन और चैत्र मास की जो समय होता है वह वसंत ऋतु के नाम से जाना जाता है। दोस्तों हमारे भारतीय पंचांग के अनुसार 6 ऋतुएं होती हैं, उनमें से वसंत ऋतु
भी एक है, जिसको ऋतुओं की राजा भी कहा जाता है, ऋतुओं की रानी भी कहा जाता है। और इस समय का जो दृश्य होता है प्रकृति का, अत्यंत मनोहारी दृश्य होता है। तो उस मनोहारी दृश्य का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि ऋतु बसंत का शुभ प्रभात था। बसंत ऋतु का अत्यंत सुंदर सवेरा था, प्रभात था, सुबह थी और मंद मंद था अनिल बह रहा। और उस सुबह जो थी, उस सुबह में मंद मंद धीरे धीरे गति से हवा चल रही थी, हवा बह रही थी और बालारुण की मृदु किरणें थी। बालारुण यानी कि प्रातःकालीन उगने वाले सूर्य को कहते हैं बालारुण। तो वह बालारुण यानी कि प्रातःकालीन सूर्य की अत्यंत मधुर किरणें थी, क्योंकि उस समय की किरणें शीतल होती हैं, उनमें अत्यंत तीव्र गर्मी नहीं होती है, इसलिए उनको मृदु कहे हैं कवि ने कि बालारुण के प्रातःकालीन सूर्य की मृदुल किरणें थी जो अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, वह अगल बगल वहीं पर जो पर्वत थे उन पर्वतों पर पड़ रही थी। वह पर्वत ऐसे लग रहे थे मानो कि अगल बगल एक दूसरे के समीप स्वर्ण के यानी कि सोने के पर्वत के शिखर हों, ऐसे लग रहे थे। यानी कि जब सफ़ेद उन पर्वतों पर बालारुण की प्रातःकालीन सूर्य की स्वर्ण किरणों के समान किरणें जब पड़ रही थी, तो वह पर्वत स्वर्ण शिखर जैसे लग रहे थे, मानो कि वह सोने के पर्वत हों। आगे कहते हैं, दूसरा प्रसंग है, एक दूसरे से विरहित हो, अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल से चिर अभिशापित बेबस उस चकवा चकवी को। आगे और है तो कहते हैं कि एक दूसरे से विरहित हो, एक दूसरे से विरहित होकर के यानी एक दूसरे से अलग होकर के। विरह कब होता है? जब मनुष्य अपने प्रिय से अलग होता है, कोई जीव अपने प्रिय से अलग होता है। तो कहते हैं अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, एक दूसरे से अलग होकर के सारी रात, संपूर्ण रात जिनको अलग अलग रह कर के ही बितानी पड़ती थी, समाप्त करनी पड़ती थी। और निशा काल में चिर अभिशापित, क्योंकि वह निशा काल यानी कि रात्रि के काल के लिए चिर अभिशापित, प्राचीन काल से अभिशापित उस चकवा चकवी को, जो रात्रि के लिए अभिशापित हैं कि वह रात्रि के समय में एक साथ नहीं रह सकते हैं, उस बेबस चकवा चकवी का बंद हुआ क्रंदन फिर उनमें। जैसे प्रभात होता है प्रातःकालीन उस बसंत ऋतु में, जैसे ही प्रातःकाल होता है, सवेरा होता है, वह चिर अभिशापित, बहुत समय पहले से अभिशापित, श्राप से ग्रस्त चकवा चकवी। श्राप उनका क्या है? श्राप है कि वह रात्रि में एक साथ नहीं रह सकते हैं। वह चकवा चकवी जो रात्रि में दोनों एक दूसरे से अलग थे और विरह से युक्त थे, एक दूसरे से अलग रहने के कारण विरहित तो होंगे ही, तो वह विरहित थे। जैसे ही प्रातःकाल होता है, बसंत ऋतु का प्रातःकाल होता है, वैसे ही वह दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। तो क्या कहते हैं कवि? बंद हुआ क्रंदन फिर उनमें। जैसे वो दोनों प्रातःकाल होता है और वो दोनों मिलते हैं, तो उनका क्रंदन जो था, एक दूसरे से अलग होने का जो दुख था, वह समाप्त हो जाता है। और उस महान सरोवर के तीरे, उस महान जिस मान सरोवर का वर्णन ऊपर कर चुके हैं कवि, कहते हैं कि उस महान सरोवर के तीरे, उस महान बहुत विशाल काय उस मानसरोवर झील के किनारे शैवालों की हरी दरी पर शैवाल नामक एक घास होती है, जो जहाँ पर अधिक पानी पाया जाता है वहाँ पर वह पाई जाती है। तो कवि कहते हैं वह घास इस प्रकार से बिछी होती है, बिल्कुल हरे रंग की होती है, मानो कि कोई हरे रंग की दरी बिछा दी गई हो, बिछौना बिछा दिया गया हो। तो कवि उस हरे रंग के शैवालों की जो परत है, उस पर उस चकवा और चकवी को प्रणय कलह छिड़ते देखा। उस चकवा चकवी को प्रेम क्रीड़ा करते हुए ये देखते हैं। तो इसका वर्णन कवि ने किया है, कितना सुंदर वर्णन है। आगे कहते हैं कि बादल को घिरते देखा। फिर कहते हैं 7 सहस्त्र फुट ऊंचाई पर दुर्गम बर्फानी घाटी में अलख नाव से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा। आगे कवि कहते हैं, अब ये दूसरा प्रसंग है, इसमें कहते हैं कि 7 सहस्त्र फुट ऊंचाई पर,
शत यानी कि सैकड़ों और हजारों फुट की ऊंचाई पर दुर्गम बर्फानी घाटी पर जहाँ पर पहुँचना कठिन हो ऐसी बर्फ से युक्त घाटी पर कभी उन दुर्गम जहाँ पर पहुँचना कठिन है बर्फ से युक्त घाटी में अलख नाभि से उठने वाली निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है। अपनी ही नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल अत्यंत उन्मादक यानी कि उन्माद से युक्त कर देने वाले, मद से युक्त करने वाले परिमल सुगंध के पीछे धावित होकर के, सुगंध के पीछे दौड़ दौड़ करके तरल यानी कि चंचल और तरुण युवा कस्तूरी मृग को अपने पर स्वयं पर खींचते हुए चिढ़ते हुए देखा है कवि ने। कवि कहते हैं कि अपने ही नाभि से उठने वाले मृग की कस्तूरी की जो गंध होती है उसको खोजते हुए, उसके पीछे दौड़ते हुए उस मृग को जो अत्यंत परेशान है उसको देखते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि जो मृग होता है उसके नाभि में कस्तूरी पाई जाती है और वह सुगंधित होती है, सुगंध देती है और मृग उसको पाना चाहता है, अतः वह उसको खोजने के लिए बहुत दौड़ता है किंतु वह पाता नहीं है क्योंकि वह उसके नाभि में होती है। तो वह अत्यंत दौड़ता है, परेशान होता है। उसकी क्रिया को कवि ने वहाँ पर देखा, उसका वर्णन करते हैं। आगे देखते हैं। कहाँ गया धनपति कुबेर वह, कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। ढूंढा बहुत किंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर, कौन बताए वह छायामय बरस पड़ा होगा न यहीं पर। जाने दो वह कभी कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में नवचुंबी कैलाश शीर्ष पर आगे कहते हैं, नवचुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझानिल से गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। आगे कभी कहते हैं कि अब कालिदास के उस प्रसंग को यहाँ पर कवि वर्णन करते हैं। कहते हैं, कहाँ गया धनपति कुबेर वह, कहाँ गई उसकी वह अलका। कहते हैं कि कालिदास ने जिस धनपति उस कुबेर का वर्णन अपने मेघदूतम काव्य में करते हैं कि वह अलकापुरी यानी हिमालय में ही वहीं कहीं पर अलकापुरी थी और वहीं पर देवताओं के धनपति कुबेर रहते थे, उसका वर्णन कालिदास ने अपने मेघदूत में किए हैं। तो आखिरकार वह कहाँ है, उसको कभी वहाँ पर खोजते हैं। फिर कहते हैं, कहाँ गई उसकी वह अलका, उसकी निवास स्थान कुबेर की अलका कहाँ है, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। और फिर कहते हैं कि कालिदास ने जो गंगा का वर्णन किया है कि गंगा आकाश मार्ग में प्रवाहित होती है, तो वह कहाँ है। दोस्तों, गंगा को त्रिपथगा कहा जाता है। कहते हैं कि गंगा 3 जगह प्रवाहित होती है, एक पृथ्वी में प्रवाहित होती है, दूसरी कहते हैं आकाश में प्रवाहित होती है और तीसरी कहते हैं कि पाताल में प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर कवि ने कालिदास जिसको कहते हैं कि गंगा आकाश मार्ग में प्रवाहित होती है, कहते हैं कि वह कालिदास की आकाश में प्रवाहित होने वाली गंगा जल का कोई ठिकाना नहीं है, न जाने कहाँ है। ढूंढा बहुत किंतु लगा क्या, बहुत ढूंढते हैं परंतु क्या कहीं पर पता लगता है, कहीं उसका कोई शिनाख्त नहीं चलती है। मेघदूत का पता कहीं पर, कौन बताए वह छायामय। और वह मेघदूत को खोजते हैं। कहते हैं कि कालिदास ने जिस मेघदूत को संदेशवाहक बना करके भेजा था वह कहाँ है। फिर कभी कहते हैं कि कौन बताए वह छायामय मेघ, न जाने कहीं पर बरस पड़ा होगा, कहीं पर बारिश कर दिया होगा। फिर कभी अपने आप को संतुष्ट करते हैं, कहते जाने दो वह कवि कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में, मैंने तो अत्यंत
सर्द के महीनों में नवचुंबी आकाश को स्पर्श करने वाले कैलाश पर्वत के शिखरों पर बादल को घिरते हुए देखा है। और क्या कहते हैं, महामेघ को झंझानिल से, महामेघ यानी कि बादलों को झंझानिल से अत्यंत तीव्र वायु से गरज गरज करके भिड़ते हुए देखा है। बादलों को, बादल को घिरते देखा है। मैंने ऐसे बादलों को देखा है। एक अर्थ यहाँ पर कुछ आलोचक इसका ऐसा भी लगाते हैं कि कवि यहाँ पर कहते हैं कि वह भारत जो अत्यंत धन धान्य से भरा हुआ था, सोने की चिड़िया कहा जाता था, कहाँ गया वह सोने की चिड़िया, वह धन धान्य से भरा हुआ भारत कहाँ गया, उसकी क्या दशा हो गई है अब। ऐसा इस पंक्ति का भी अर्थ कुछ आलोचक लगाते हैं। और फिर कभी कहता है कि जाने दो। फिर कभी भी उससे उधर ध्यान न दे करके कहता है कि हो सकता है ये कल्पना की बात रही हो कि भारत कहीं एक समय सोने की चिड़िया था। तो एक इसका अर्थ यह भी लगाया जाता है, परंतु अगर इसका अमितात्मक अर्थ देखा जाए तो जो हम निकाल रहे हैं यही होगा। आगे कभी कहते हैं कि सत 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 निर्झर निर्झरड़ी कल मुखरित देवदारु कानन में सोड़ित धवल भोज पत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों के कुंतल को साजे इंद्रनील की माला डाले शंख शरीरे सुगढ़ गलों में कानों में कुबलय लटकाए, कानों में कुबलय लटकाए सतदल लाल कमल वेणी में रजत रचित मणि खचित कलामय पान पात्र द्राक्षासो पूरित रखे सामने अपने अपने लोहित चंदन की त्रिपटी पर नरम निदाग बाल कस्तूरी मृग छालों पर पलथी मारे मदिरा रुण आँखों वाले उन उन्मद किन्नर किन्नरियों की मृदुल मनोरम अंगुलियों को बंसी पर फिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। आगे कभी कहते हैं कि सत सत निर्झर निर्झरणी कल, सत सत सैकड़ों सैकड़ों निर्झर यानी कि झरनों में और निर्झरणी यानी कि नदियों में मुखरित देवदारु कानन में, क्या कहते हैं कि सत सत अनेकों अनेक झरने और अनेकानेक नदियों को देवदारु से युक्त जंगलों से निकलते हुए कवि उनका वर्णन करते हैं कि निकलते हैं शोणित धवल भोज पत्रों से और लाल तथा सफ़ेद भोज पत्रों में छाई हुई कुटी के भीतर उन सत सत निर्झरों यानी कि झरनों और नदियों के बीच में देवदारु के जंगलों पर शोणित धवल सफ़ेद और लाल भोजपत्रों से छाई हुई उन कुटियों के भीतर जो कुटियां बना करके वहाँ पर किन्नर किन्नरियाँ रहते हैं, उनका वर्णन करते हैं कि उन स्वच्छ और लाल सफ़ेद भोजपत्रों से छाई हुई कुटियों को, घरों को जो रंग बिरंगे हैं और अत्यंत सुगंधित फूलों से अपने जो रंग बिरंगे और अत्यंत सुगंधित फूलों से अपने कुंतल को, अपने बालों को सजाए हुए हैं। इंद्रनील की माला डाले और इंद्रनील सरी की अपने गलों पर जो शंख सरी के गले हैं, गले उनका गला है शंख के समान सुंदर संपुट गलों में इंद्रनील मणि की माला डाले हुए हैं और कानों पर अपने कुबले सुंदर कुंडल लटकाए हुए हैं। ऐसे और क्या किए हैं, सतदल लाल कमल बेड़ी पर, और सतदल किसको कहते हैं, कमल को कहते हैं। तो सहस्त्र पंखुड़ियों वाला कमल को अपनी बेड़ी पर, अपनी चोटियों पर लगाए हुए हैं, बालों पर लगाए हुए हैं। रजत रचित मणि खचित कलामय, और रजत यानी कि सफ़ेद और मणियों से खचित अत्यंत कलामय सुंदर पात्रों में द्राक्षासों पूरित, वह पात्र शराब से
लबालब भरे हुए हैं, ऐसे उन पात्रों को अपने सामने रखे हुए लोहित यानी कि मध्यम और चंदन के समान अत्यंत कोमल चिकनी त्रिपटी पर टिपाई चारपाइयों पर रखे हुए नरम 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 निदाग बाल कस्तूरी अत्यंत नरम यानी छोटे छोटे मृगों के मृगछालों पर पालती मार करके आराम के अनुशासन में बैठे हुए और उस मदिरा को पीने के कारण जिनकी आंखें अत्यंत लाल हो गई हैं, उन उन्मत्त किन्नर किन्नरियों को, उन उन्मत्त किन्नर को और किन्नरियों को, पुरुष और स्त्रियों को मृदुल मनोरम अत्यंत कोमल और मनोहरता से युक्त अंगुलियों को बंसी पर फिरते देखा है, बांसुरी बजाते हुए देखा है, बादल को घेरते देखा है। कवि ने यहाँ पर हिमालय क्षेत्र में निवास करने वाली किन्नर जाति के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वह किन्नर और किन्नरी जो हैं, जिनके मकान, जिनके घर उस सहस्त्र अनेकों झीलों और नदियों से घिरे हुए देवदारू के जंगलों के बीच में, देवदारू नामक वृक्ष होते हैं, उन जंगलों के बीच में बने हुए हैं, जो सफ़ेद और अत्यंत लाल छाजन से छाए हुए हैं। और क्या है, उन भोजपत्रों से उनके घर छाए हुए हैं, उन पर वह किन्नर और किन्नरी रहते हैं। और वे क्या किए हैं, रंग बिरंगे अत्यंत अनेक रंगों से सुगंधित फूलों से अपनी केसों को सजाए हुए हैं। ये सौंदर्य के स्वामी जो अपने शंख के सरीखे गलों पर इंद्रनील की माला डाले हुए हैं और कानों में अपने बड़े बड़े कुंडल लटकाए हुए हैं, ऐसे किन्नर किन्नरी जो शतदल सहस्त्र पंखुड़ियों वाले कमल को अपने बेड़ियों पर, जूड़ों पर लगाए हुए हैं और उनके जो पात्र हैं वो रजत यानी कि हीरे के से बने हुए मड़ियों से बिल्कुल जड़ित हैं, अत्यंत कलामय युक्त हैं, यानी कि सुंदर पात्र हैं, जिन पर द्राक्षासों यानी कि शराब से वह भरे हुए हैं, पूरित हैं, लबालब भरे हुए हैं। और अपने अपने सामने वह किन्नर किन्नरी रखे हुए हैं, लोहित चंदन की त्रिपटी पर उसको रखे हुए हैं, यानी कि एक त्रिपाई पर रखे हुए हैं और स्वयं छोटे छोटे बाल मृगों के छाल पर सुखासन में बैठे हुए हैं। और उनकी आंखें कैसी हैं, मदिरा पान करने के कारण लाल रंग की हैं और उनकी अंगुलियां अत्यंत कोमल हैं और उन कोमल उंगलियों को वो बंसी पर फिराते हैं, अर्थात बंसी नामक वाद्यंत्र का बजाते हैं। बादल को घेरते देखा, ऐसे संपूर्ण दृश्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हिमालय क्षेत्र का जो प्रकृति का चित्रण है वह इस प्रकार का है। कई प्रसंगों को लेकर के इसमें बातचीत करते हैं, तो इनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जितनी किन्नरों की ये सारी विशेषताएं बताई गई हैं, इनको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको उस बादल को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। कालिदास के बादल को कभी कल्पित कहा है कवि ने, उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। इन बिंदुओं से पूछे जाते हैं सवाल, तो आप इन सबको ध्यान में रखिएगा, तभी हो पाएगा। चाहे वो चकवा चकवी प्रसंग हो, आप उसे भी ध्यान में रखिएगा। चाहे वो कस्तूरी मृग का प्रसंग हो, उसे भी ध्यान में रखिएगा और इसको अच्छे से देखिएगा। तो दोस्तों, आज थी यह कविता बाबा नागार्जुन की, जो अत्यंत सरल सहज भाषा में है। इसमें कहीं कहीं पर कवि ने तत्समनिष्ठ शब्दों का भी प्रयोग किया है। अनुप्रास, उपमा और
पुनरुक्ति प्रकाश जैसे अलंकारों से युक्त यह कविता कवि की उस कोमल दृष्टि को व्यंगित करती है, कवि के प्रकृति प्रेमी होने की बात को बताती है। तो दोस्तों आज इतना ही, फिर अगले वीडियो में किसी कवि की कविता को लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।